जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, लेकिन इसको लेकर जो कानून है ना, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और वो टॉपिक है पब्लिक में शराब पीना। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने लोगों के मन में घूमता रहता है, और इसका सही जवाब पता होना भाई बहुत जरूरी है। और ये कहानी ना सच में बहुत से लोगों की है। अक्सर सुनने को मिलता है, अरे गाड़ी तो मेरी अपनी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो मैं उसमें बैठकर कुछ भी करूं, पुलिस मुझ पर एक्शन कैसे ले सकती है। और ये कंफ्यूजन होना बिल्कुल जायज है। तो आज इसी गुत्थी को हम लोग मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस कंफ्यूजन की जड़ पर आते हैं। देखिए, इस पूरे मामले का जो जवाब है ना, वो सिर्फ एक सवाल में ही छिपा हुआ है कि कानून की नज़रों में आखिर ये पब्लिक प्लेस होता क्या है, इसकी असली डेफिनेशन क्या है। और एक बात बताऊं, इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पहेली को हल करते हैं। आइए समझते हैं कि हमारा कानून पब्लिक प्लेस को डिफाइन कैसे करता है, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। अब देखिए, इस डेफिनेशन में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो है ये लाइन, आम जनता के उपयोग के लिए। मतलब कानून इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उस जगह पर उस टाइम कोई मौजूद है या नहीं। नहीं, कानून सिर्फ ये देखता है कि क्या वो जगह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनी है। अगर जवाब हाँ है, तो बस वो एक पब्लिक प्लेस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां उस वक्त बिल्कुल अकेले ही क्यों ना हो। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। पार्क, सड़कें, बाजार। ये तो चलो एकदम क्लियर है कि ये पब्लिक प्लेसेस हैं। अब सोचिए, रात का वक्त है, पार्क पूरा खाली पड़ा है, और मन में ख्याल आता है कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन कानून की नज़र में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पार्क है तो जनता के लिए ही है ना। और यही सेम रूल उन ढाबों या होटलों की लॉबी पर भी लागू होता है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि पब्लिक प्लेस क्या है, तो जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट स्पेस क्या होता है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरे कानून को समझने की असली चाबी है। यहाँ इस स्लाइड पर यह फर्क एकदम साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ हैं वो जगहें जहाँ शराब पीना मुसीबत को दावत देने जैसा है, जैसे सड़क का किनारा, कोई पार्क या फिर बिना लाइसेंस वाला रेस्टोरेंट। और दूसरी तरफ हैं आपकी अपनी प्राइवेट जगहें, जैसे अपना घर, किसी दोस्त का कमरा या फिर होटल का वो कमरा जिसके पैसे दिए हैं। ये वो जगहें हैं जहां आपकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट होती है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे कंफ्यूजिंग एरिया पर। वो दो जगहें जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। एक तो हमारी अपनी कार और दूसरा रेस्टोरेंट्स। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं और अनजाने में ही कानून के दायरे में आ जाते हैं। और ये वही सवाल है जहां से हमने बात शुरू की थी कि भाई कार मेरी है, पैसे मैंने दिए हैं, तो फिर ये प्राइवेट स्पेस क्यों नहीं है। तो देखिए, कानून का जो नजरिया है ना, वो इस मामले में थोड़ा सा अलग है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कानून ये नहीं देख रहा कि कार किसकी है, कानून देख रहा है कि कार कहाँ पर है। देखिए, जब आपकी प्राइवेट गाड़ी किसी पब्लिक जगह पर खड़ी होती है, जैसे कोई सड़क हो, पब्लिक पार्किंग हो या कोई मार्केट, तो वो गाड़ी भी उस पब्लिक जगह के नियमों के अंडर आ जाती है। भले ही आप गाड़ी के शीशे क्यों ना बंद कर लें, आपकी जो मौजूदगी है, आपकी जो एक्टिविटी है, वो उस पब्लिक डोमेन का ही हिस्सा मानी जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर पी सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ खाना परोसने का लाइसेंस होना काफी नहीं होता। शराब सर्व करने के लिए और वहां बैठकर पीने की परमिशन देने के लिए एक स्पेशल बार एंड रेस्टोरेंट लाइसेंस चाहिए होता है। और ये लाइसेंस मिलना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे कड़े नियम और शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो होता क्या है। अब बात करते हैं इसके नतीजों की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नतीजे वाकई में काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दिल्ली का एक्साइज एक्ट। अगर कोई पहली बार पब्लिक में शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। लेकिन अगर वही गलती दोबारा हो गई तो सज़ा और भी सख्त हो जाती है। तो फाइन बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकता है और साथ में 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। हाँ,
और एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो कानून है ना, ये हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब जो नियम दिल्ली में है जरूरी नहीं कि वही यूपी या महाराष्ट्र में भी हो। इसलिए आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ के लोकल एक्साइज लॉज के बारे में पता रखना एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। और बात सिर्फ फाइन या जेल पर ही खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और उसे छुड़वाना एक बहुत लंबी और खर्चीली प्रोसेस बन सकती है। और तो और अगर पकड़े जाने पर पुलिस से बहस की तो सरकारी काम में रुकावट डालने जैसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन में शांत रहकर कोऑपरेट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो उन राज्यों के बारे में थी जहां शराब की बिक्री लीगल है। लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां के नियम एकदम अलग और बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इन्हें ड्राई स्टेट्स कहा जाता है और इनके बारे में जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है। ड्राई स्टेट, इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, एक ऐसा राज्य जहां शराब की बिक्री, खरीद और पीना पिलाना सब कुछ पूरी तरह से गैरकानूनी, मतलब इल्लीगल है। भारत में बिहार और गुजरात इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे टॉपिक का शायद सबसे जरूरी पॉइंट है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। ड्राई स्टेट्स में पब्लिक और प्राइवेट जगह का कोई फर्क नहीं होता। जी हां, वहां आप अपने घर के अंदर बंद दरवाजे के पीछे भी शराब नहीं पी सकते। ऐसा करना वहां एक बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है और इसकी सजा भी बहुत सख्त है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कानून पब्लिक ऑर्डर को लेकर कितना सीरियस है। जैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग पर भी फाइन है, हालांकि वो शराब पीने के फाइन से काफी कम है। पर इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पब्लिक स्पेसेस में हमारे बिहेवियर को लेकर कानून काफी स्ट्रिक्ट है। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। तो ये 5 बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, आपकी कार अगर पब्लिक रोड पर है तो वो भी एक पब्लिक प्लेस है। नंबर 2, प्राइवेट जगह का मतलब है जहां पब्लिक की पहुंच न हो, आपका घर, आपका होटल का कमरा। नंबर 3, पीना है तो सिर्फ लाइसेंस वाले बार एंड रेस्टोरेंट में ही। नंबर 4, सजा और जुर्माना दोनों ही काफी गंभीर हैं। और नंबर 5, ड्राई स्टेट्स में तो कानून और भी ज्यादा सख्त है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं हो सकता। ये एक बहुत पुराना कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि नियम कानून जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।